क्लास, कैसे हो आप सब। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है उर्दू का वो है दरख्तों के फ़वाइद। तो आइए देखते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। दरख्त इंसानों के ज़मीन पर आने से हज़ारों साल पहले से दुनिया में मौजूद हैं। ये माहौल की हिफाजत के खामोश सिपाही हैं। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करके ताज़ा ऑक्सीजन पैदा करने का कारखाना समझ लीजिए। ये इंसानों और जानवरों को ग़िज़ा फ़राहम करने से लेकर साया फ़राहम करने तक बेइंतहा फ़ायदेमंद हैं। जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों की रिहाइश भी इनमें या इनके साए में ही होती है। इसके अलावा इनके कुछ फ़ायदे ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम मालूमात हैं। मसलन अब यहाँ पे ये सारे जो हैं इनके फ़वाइद दिए हुए हैं, फ़ायदे दिए हुए हैं दरख्तों के, ठीक है। नीचे है, देखें ज़रा। पहला है, जिन इलाकों में बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद होते हैं इस इलाके को सैलाब का ख़तरा बेहद कम है। दरख्तों की जड़ें न सिर्फ खुद इजाफी पानी को जज़्ब करती हैं बल्कि मिट्टी को भी पानी जज़्ब करने में मदद देती हैं, जिसके बायस पानी जमा होकर सैलाब की शक्ल इख्तियार नहीं करता। दूसरा पॉइंट है, जिस तरह दरख्त सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं इसी तरह ये कहत और खुश्क साली से भी बचाते हैं, ठीक है। ये अपनी जड़ों में जज़्ब शुदा पानी को हवा में खारिज करते हैं और बादल बनाने में मदद का बायस बनते हैं। तीसरा पॉइंट है, दरख्त की जड़ें ज़मीन की मिट्टी को रोक कर रखती हैं जिसकी वजह से ज़मीन का कटाव या लैंड स्लाइडिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है, किसी इलाके में दरख्तों की मौजूदगी से ज़मीन बंजर नहीं हो पाती। दरख्त मिट्टी और ज़मीन को मुसलसल पानी फराहम करते रहते हैं जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता रहता है। ये बात भी अब मालूम हो चुकी है कि दरख्त की शाखें और पत्ते किसी जगह पर मौजूद पुरशोर आवाज़ों को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तहकीक से एक हैरत अंगेज़ बात और मालूम हुई है कि जिस मकाम पर ज़्यादा दरख्त मौजूद होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होने के साथ उनकी सोचने की सलाहियतों में भी इजाफा होता है। दरख्तों के फ़ायदे इंसान हज़ारों साल से उठाता आ रहा है। दरख्तों से दवाइयाँ बनाना, इमारती सामान बनाना इंसानों ने बहुत पहले सीख लिया था। दरख्त हमारे दोस्त हैं। इनके पत्ते, शाखें, तने, जड़ें, गर्ज़ हर हिस्सा हमारे लिए किसी न किसी तरीके से फ़ायदेमंद है। अब इंसानों का काम ये है कि जो दरख्त मौजूद हैं उनकी हिफाजत करें, मज़ीद दरख्त लगाएं और उनकी देखभाल करें ताकि दुनिया हमेशा की तरह सरसब्ज़ और शादाब रहे। इसकी सरसब्ज़ी और शादाबी हम सब की शादाबी है, ठीक है। नीचे आते हैं, सवालों के जवाब हैं, देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, दरख्त दुनिया में कब से मौजूद हैं। तो वो कब से मौजूद हैं, तो इसका आंसर जो है वो है कि हज़ारों साल पहले से मौजूद हैं दरख्त। दरख्तों को किस चीज़ का कारखाना कह सकते हैं, तो इसका आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करने का और ऑक्सीजन पैदा करने का कारखाना कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, खुश्क साली और कहत का क्या मतलब है। खुश्क साली का मतलब है कि जब बहुत टाइम जो है बारिश नहीं होती, ठीक है, या पानी की कमी कह लो, और कहत की अनाज की कमी, ठीक है, किसी भी किस्म की, गंदम हो गया, कोई भी जो भी फसल है किसी चीज़ की, उसकी कमी को कहत बोलेंगे। और खुश्क साली जो बोलेंगे कि बारिश ना आना बहुत टाइम तक और पानी की कमी हो जाना, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन जो है वो है, दरख्तों के कम से कम 4 फ़ायदे लिखिए। आपके ख्याल में दरख्तों का सबसे अहम फ़ायदा क्या है। तो आपको दरख्तों के फ़ायदे इस 122 पेज और 123 पे ये सारा चैप्टर जो है दरख्तों के फ़ायदे के बारे में ही है। आप इनमें से कोई भी जो है 4 फ़ायदे लिख लोगे दरख्तों के, ठीक है। दोनों पेजेस पे दरख्तों के फ़ायदे हैं, 122 पेज पे भी और 123 पे भी। ये सारा चैप्टर दरख्तों के फ़वाइद का है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इंसानों को दरख्तों के लिए क्या करना है। इसका आंसर आपको मिलेगा PG 123 के लास्ट पैराग्राफ में, आखिरी पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद है, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत से पौधे और दरख्त लगे हों, मसलन खेत, बाग, पार्क, तो आपको कैसा महसूस होता है। 2 या 3 जुमलों में अपने एहसासात लिखें। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी पार्क में, बाग में या कहीं पे भी जाते हो जहाँ पे सरसब्ज़ा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, दरख्त लगे हों, तो आपको अच्छा लगता है, आप खुशी महसूस करते हो, बिल्कुल ताज़ा हवा होती है। तो ये सारी बातें आप लिख लोगे, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म हुआ है लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।